आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। 9 अगस्त बिहार पृथ्वी दिवस को लेकर जिन विद्यालयों में जमीन उपलब्ध होने के बावजूद पौधारोपण नहीं किया जाता है, उन विद्यालयों के प्रभारी का वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। यह आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अपने आदेश में शिक्षा विभाग ने कहा है कि पृथ्वी दिवस के मौके पर पौधारोपण किया जाना है। इस संदर्भ में सभी कोटि के प्रारंभिक, उच्च और उच्चतर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचना दे दी गई है, लेकिन इस काम को लेकर कई विद्यालयों की ओर से शिथिलता बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग का ये भी आदेश है कि जिला स्तर पर सभी विद्यालयों को मिलाकर 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से पौधारोपण करना है। जिन विद्यालयों के परिसर में जमीन होने के बावजूद अगर पौधारोपण नहीं किया जाता है तो वहां के प्रभारी को जिम्मेदार मानते हुए उनका वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित शिक्षकों का भी वेतन रोक दिया जाएगा। उन्होंने सभी प्रभारियों से कहा है कि 9 अगस्त को पौधारोपण करने के बाद उसकी रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय को सौंप देंगे। वहीं बिहार के सभी डीईओ ने पौधारोपण के काम के लिए कई अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, जो सभी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और ये देखेंगे कि विद्यालय में पौधा लगाया गया है या नहीं। सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय में रिपोर्ट देनी है कि उन्होंने पौधा लगाया है या नहीं। अगर पौधा नहीं लगाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक और संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, वेतन को रोक दिया जाएगा। ये आदेश शिक्षा विभाग के तरफ से जारी किया गया है और इसकी जांच भी की जाएगी। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि अभी फिलहाल विद्यालयों में शिक्षा समिति का गठन नहीं किया जाएगा। बिहार के कई विद्यालयों में शिक्षा समिति का गठन नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण के कारण दिसंबर तक शिक्षा समिति के चुनाव को रोक दिया है, यानी कि जो समिति कागज या धरातल पर अभी चल रही है उसे दिसंबर तक का एक्सटेंशन मिल गया है। वीएसएस का कार्यकाल बढ़ाने का पतराते ही कागजों में समिति चलाने वाले एचएम की बल्ले बल्ले हो गई है। अब उन्हें फिर से शिक्षा समिति का गठन नहीं करना होगा। बिहार के कई ऐसे प्रारंभिक विद्यालय हैं जिनमें कई विद्यालयों में वीएसएस का चुनाव कई साल से नहीं हुआ है। सभी विद्यालयों में शिक्षा समिति का गठन किए बगैर राशि निकासी का खेल जारी है। सभी संबंधित विद्यालयों से बीते 3 वर्षों में करोड़ों की निकासी हो गई है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं है। इस पर शिक्षा विभाग ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा है कि फिलहाल जांच जारी है, सभी की जांच होगी, लेकिन अभी कोरोना काल को देखते हुए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं किया जाएगा। जिन विद्यालयों में जो शिक्षा समिति है वो दिसंबर तक प्रभावी होंगे। विद्यालय शिक्षा समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य माना गया है। किसी कारण चुनाव नहीं हो पाने की स्थिति में विद्यालय के खाता का संचालन विद्यालय के वरीय शिक्षक के हस्ताक्षर से कराया जाने का नियम है, लेकिन कई विद्यालयों में ये नियम धाराशायी हो गया है। ये नियम नहीं अपनाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा समिति का चुनाव निर्धारित समय पर होना अनिवार्य है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण दिसंबर तक पूर्व में गठित समिति ही कार्य करेगी। नियम के विरुद्ध समिति के चुनाव और गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। यह एक गंभीर मामला है जिसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी। दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि दिसंबर तक ये विद्यालय में सभी शिक्षा समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और ये नियम बिहार के सभी विद्यालयों पर लागू होंगे। शिक्षा समिति का गठन अभी नहीं होगा। दिसंबर के बाद इसके बारे में जब शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया जाएगा तब इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि मेधासॉफ्ट में पीएफएमएस द्वारा रिजेक्टेड लाभुकों के बैंक खातों में सुधार हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने का समय दिया गया है। मेधासॉफ्ट में जिन छात्र छात्राओं की आंकड़ों की एंट्री की गई है उनमें से कई लाभुकों के बैंक खाते त्रुटिपूर्ण एंट्री एवं अन्य कारणों से पीएफएमएस द्वारा रिजेक्टेड कर दिए गए हैं। वैसे लाभुकों के संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मेधासॉफ्ट में इन्हें अपना बैंक खाता संबंधी विवरण सुधार कराने का यह अंतिम मौका प्रदान किया जाए। इसके लिए मेधासॉफ्ट पोर्टल में केवल पीएफएमएस द्वारा रिजेक्टेड बैंक खातों को विद्यालय द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से सुधार करने की व्यवस्था मात्र
6/8/2020 से 17/8/2020 तक उपलब्ध कराई गई है। अर्थात 6 अगस्त से 17 अगस्त तक इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा में माध्यम से इस कार्य का सतत अनुश्रवण करेंगे। अर्थात सभी को ये आदेश दे दिया गया है। बिहार के सभी विद्यालयों को ये आदेश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के PFMS खाते में सुधार करें। इस संबंध में विद्यालय संबंधित छात्र छात्राओं को बैंक खातों के विवरण उनके अभिभावकों को सूचित करते हुए प्राप्त करेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। मेधा सॉफ्ट में रिजेक्टेड बैंक खातों का लाभुकवार विवरण रिपोर्ट कॉलम के अंतर्गत बैंक अकाउंट रिजेक्टेड लिस्ट के अंतर्गत उपलब्ध है। जिलों द्वारा इसका अनुश्रवण और एंट्री प्रखंड स्तर पर भी कराई जा सकती है। ये कार्य निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अनिवार्य रूप से किया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है और बिहार के सभी विद्यालयों को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा किया जाए, नहीं तो संबंधित विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन को स्थगित कर दिया जाएगा। मेधा सॉफ्ट में PFMS द्वारा रिजेक्टेड लाभुकों के बैंक खातों में जल्द से जल्द सुधार करना है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने आदेश दे दिया है और मेधा सॉफ्ट में जितने भी बैंक खाते हैं सभी की जानकारी विद्यालयों को हासिल करनी है और उसे देखते हुए बैंक खातों में सुधार करना है। सबसे पहले विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या फिर संबंधित शिक्षक को लॉगिन करना है और अपने लॉगिन पोर्टल पर जाकर के मेधा सॉफ्ट में छात्र छात्राओं के बैंक खातों में सुधार करना है ताकि जल्द से जल्द विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि को ट्रांसफर किया जा सके। इसके लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल में जाना है और उसमें केवल PFMS द्वारा रिजेक्टेड बैंक खातों को विद्यालय द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से सुधारा जाएगा। सभी संबंधित विद्यालय PFMS द्वारा रिजेक्टेड बैंक खातों को सुधारेंगे। इसके लिए 6 अगस्त से 17 अगस्त तक का समय दिया गया है। लॉगिन करके इस काम को पूरा करेंगे और जल्द से जल्द इस काम को पूरा करेंगे। बिहार के सभी विद्यालयों को ये आदेश दे दिया गया है और संबंधित बैंक खातों की भी जानकारी हासिल कर लेंगे। आपको बता दें कि मेधा सॉफ्ट में ये सभी रिजेक्टेड बैंक खातों का लाभुकवार विवरण रिपोर्ट कॉलम के अंतर्गत बैंक अकाउंट रिजेक्टेड लिस्ट के अंतर्गत उपलब्ध रहेगा। जिलों द्वारा इसका अनुश्रवण करना अनिवार्य बताया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षा संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।